नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बजट को मोदी सरकार बचाओ बजट बताते हुए धरना दे रहे थे। दूसरी तरफ बिहार में एनडीए अलायंस के नेता कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला ही नहीं। अब सवाल है कि विपक्ष में इतना विरोधाभास क्यों है, और इससे भी बड़ा सवाल है कि बजट में बिहार की बल्ले बल्ले से परेशानी कैसी। I present the budget for 24-25. आम बजट 2024 पेश हो गया। पीएम ने बजट की खूबियां गिना दी। समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ कर दी। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया। विजय चौधरी ने बजट को 2025 का एजेंडा सेट बता दिया। और आज जो केंद्र सरकार ने किया है और जो बिहार सरकार पर भरोसा किया है महोदय, आज ही 2025 के एजेंडा सेट हो गया। मतलब ये कि बजट को लेकर एनडीए के सुर एक हैं, लेकिन विपक्ष का सुर कभी झुनझुने की आवाज बनकर सामने आता है तो कभी विरोध का स्वर लेकर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बजट को मोदी सरकार बचाओ बजट बताते हैं। ये सब ये डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। नो लेट अस विल प्रोटेस्ट, देन वी विल सी। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का सुर भी बजट को लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश और लाडला ओडिशा बता रहा है। मतलब ये कि बिहार को बजट से बहुत कुछ मिला है जो बिहार के विकास में सहायक होगा। ये जो बजट है वो आप सभी जानते हो, लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश, लाडला ओडिशा। इसमें आंध्र प्रदेश ने भी पैकेज मांगा था, नहीं, उन्होंने कहा था कि स्पेशल स्टेटस दीजिए, वो तो दिया नहीं। 15,000 करोड़ देकर उनका मुंह बंद कर दिया है। अब ये देखिए, एक विरोध बिहार में हो रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार को झुनझुना के अलावा कुछ नहीं मिला। देश के लोग के, पूरा बिहार के लोग का ठगने का काम मिला है, लोग समझ रहा है। मिला है, बोल रहे हैं। पैसा नहीं देते हैं। इंदिरा आवास बनाने के लिए कटौती कर दिए, वृद्धा पेंशन मिलने के लिए कटौती, सब में कटौती किया। दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं? महंगाई इतना है, उसको कम करना चाहिए ना। इस पर कुछ नहीं बोला है। अब एक सवाल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पूछ रहे हैं, बिहार को फायदे से कांग्रेस को इतनी चिढ़ क्यों है? बिहार इसी देश का पार्ट है। अब बिहार का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रहा है विशेष राज्य का दर्जा या विशेष सहायता। जब भी कांग्रेस को मौका मिला, 10 साल सरकार थी, बिहार की कोई मदद नहीं की। तो आज कांग्रेस को बिहार से इतनी नफरत क्यों है? एक बात तो साफ है कि विपक्ष भी मानता है कि बिहार को विशेष मदद केंद्र ने की है, चाहे नीतीश कुमार को लेकर की गई हो। दिल्ली वाला प्रदर्शन 3 राज्यों को बजट से फायदे की बात कह रहा है, लेकिन यही प्रदर्शन बिहार में बिहार को बजट से फायदा होता नहीं बताता। मतलब अपने फायदे और नुकसान के मुताबिक विपक्ष अपनी राजनीति चला रहा है, मगर बिहार को फायदा मिला है ये सभी मानते हैं। राजनीति अपनी जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजनीति अपनी जगह है, राजनीति का ऊंट भी किस करवट बैठता है, ये सब हम सुनते आए हैं। लेकिन नया क्या है इसमें? नया ये है इस बार कि थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। दिल्ली से जो आवाजें दाहिने कान में आती हैं उसमें लगता है कि हाँ, 3 स्टेट को प्रमुखता से बजट का फायदा मिला, लेकिन बिहार के लिए हमने जो बाईं कान लगा रखी है उधर से जो आवाज आती है उसमें है कि बिहार को कुछ मिला ही नहीं। अब जो ये पूरा इंडिया गठबंधन है, पहले एक मेज पर बैठ ले, किसी अच्छी जगह होटल वगैरह में या फिर किसी बड़े मंडप में बैठ के ये डिसाइड कर ले कि हमारा एक बयान क्या होगा, तब उस पर कुछ बात बने। क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं जो एक मन वाली जो फ्रीक्वेंसी है, उसके जो ग्राफ हैं उसमें कुछ कुछ गड़बड़ सा लगता है। आज की डिबेट शुरू करते हैं। मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरू करते हैं राजेश राठौर से ही।
राजेश राठौर, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए सब कुछ सामने हमने रख दिया। 3 स्टेट, आपने सुना भी, 3 स्टेट को फोकस करके ये बजट दिया गया, बाकी सभी जगह झुंझुना पकड़ा दिया गया। बिहार में आते हैं तो बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया गया। क्या यहां पर ये जो चीजें कहीं ना कहीं एक बड़े गैप को दिखाती हैं, ये क्या इस वक्त आप लोग महसूस कर पा रहे हैं? विवेक जी नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप मेरा 4 लाइन सुन लेंगे, उसके बाद जो सवाल करना होगा पहले हम ही को रोक दीजिए महाराज, आप हम सुनने के लिए बैठे हैं राजेश भाई। बिहार ये कांग्रेस की पुरानी नीति आ रही है। ठीक है, शुरू मत हो जाइए। और राजेश भाई को हमने 24 अगस्त 2023 का एक न्यूज है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे की सौगात पुल और एलिवेटेड रोड से गडकरी ने भरी तेजस्वी की झोली। ठीक है, ये न्यूज है, इस पर डिबेट हम आगे जाएंगे। अब दूसरा हम आते हैं पूर्णिया एक्सप्रेस वे पे। पावर आ गया लगता है नजदीक यह वाला। टाइम्स नाउ की हाँ। पटना पूर्णिया, पटना से पूर्णिया का सफर अब 2 घंटे में होगा, तय होगा। ठीक है, यह है कब का? यह है 17 जुलाई 2022 का टाइम्स नाउ का। अब हम आते हैं न्यूज 18 के ही न्यूज पे। गया डोभी में बन रहे राज्य के पहले औद्योगिक पार्क कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2023 में ही शुरू हो चुका है। ये मेरा नहीं है, ये न्यूज 18 का न्यूज है, जिसको आप मोहर लगाएंगे मई 2023 का। ठीक है, तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सब पहले मिल चुका था, जिसको इस बजट में डाला गया ना, नया पैकेज। मनीष पांडे नोट कीजिएगा, तीनों नोट सारे कीजिए। पहले से हैं। हाँ। ये चूंकि आपके भी न्यूज में चला है, इसलिए सब मैं रखा हूँ। एक 2 और चीज है जो मैं बाद में बताऊं। ठीक है, आप 4 लोग हैं, हम अकेले हैं। क्या बिहार अचानक से सब आ जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन हेड मास्टर आप हैं, हम लोग भी मास्टर हैं। अरे क्या इसमें नई बात बिहार में क्या मिली? हाँ। बिहार में क्या उद्योग के लिए नए कुछ मिला है? बिहार से बस से लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्या पिछले 10 साल में कोई नई ट्रेन मिला है? बिहार में बंद पड़े शुगर मिल के लिए क्या हुआ? हाँ, एक बात अच्छा, इसको हम सराहेंगे कि हमारे मैनिफेस्टो से एक बात ली गई है। हम ईश्वर करें कि हमारी सब बात ले और लागू करें। जो 5,000 रुपया इंटर्नशिप में इन लोगों को बच्चों को देंगे। हमने तो 10,000 की बात कही थी। हम तो ये भी कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, हर गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया देंगे। ये भी दे देते तो बड़ी अच्छी बात होती है। खटाखट ये भी हाँ, ये भी देते हैं, लेकिन थोड़ा ही नकल किया, अच्छी बात है। लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला। वो 26,000 करोड़ की जो बात कही थी गडकरी साहब ने, जब तेजस्वी यादव जी बिहार में उप मुख्यमंत्री थे, तभी दे चुके हैं। ये मैं नहीं कहा था, न्यूज 18 से लेकर तमाम अखबारों में छप चुका है। इसलिए बिहार को कुछ नया नहीं मिला है। इसलिए बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग हम करते रहेंगे। करो बिहार के विशेष राज्य का ऐलान, नहीं तो चलेगा नीतीश मुक्ति अभियान। ये हम लोगों का चलता रहेगा। इसी के तहत आज यूथ कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया, उस पर लाठी चली, लाठी बरसाई गई। इसके खिलाफ कल भी हम प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में करेंगे। ठीक है, अब आम जनता को तंग मत कीजिएगा, प्रदर्शन कीजिए। अब आम जनता भी इधर उधर भागने लगती है, पुलिस के डर से बड़ा दिक्कत हो जाता है। आम जनता की अधिकार की बात हम करते हैं। अरे वो अधिकार, पिटाई खा करके पांडे जी, शर्मा जी सब घर लौटेंगे, आप लोग आंदोलन करेंगे, ठीक नहीं है ना? हाँ, मनीष पांडे जी जरा आइए। मनीष पांडे जी, इनके तीनों पॉइंट को सामने रखते हुए, और जो इस बार जो एक लंबी फहरिस्त हम देख पा रहे हैं, जिसके अंदर जो बिहार के विकास के खांचे को देखते हुए ये सारी चीजें की गई, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी, दिल्ली वाला जो विपक्ष है, वो ये मानता है कि बिहार को, उड़ीसा को और आंध्र प्रदेश को मिला है। बिहार वाले ना माने वो अलग बात है, लेकिन दिल्ली वाले, विपक्ष वाले मान रहे हैं। बिहार वाले, मैंने न्यूज 18 की बात कहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कहा। ठीक है, तो हम भी तो दिल्ली वालों की बात कर रहे हैं, पटना वालों की बात हमने कहीं ना, दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन तो कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है। ठीक है। देखिए विवेक जी, देखिए विवेक जी, आज मैं एक चैनल पे अखिलेश जी का इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे थे
अभी वो इंडी गठबंधन के पार्ट है कि नहीं, लेकिन उनको बड़ी जलन हो रही थी। राजेश जी को बताना चाहिए कि अखिलेश जी को बिहार से क्या जलन है। वो बार बार चर्चा कर रही थी कि बिहार को ये मिला, बिहार को वो मिला। वो चूंकि दूसरे चैनल पे था इसलिए मैं अभी उसका जिक्र नहीं करूंगा। मजमून यही था कि उनको बड़ा तकलीफ था कि बिहार को क्यों मिला। आज बिहार विधानसभा में मुद्दे बदल गए। विपक्ष ने मुद्दा, कल का मुद्दा झुंझुना बजा रहे थे विशेष राज्य के दर्जे पर, आज झाल बजाया, लेकिन जब बहुत बड़ा चीज मिला आज इन्होंने झाल बजाया। क्यों? झाल बजाया। और मुझे हंसी नहीं आ रही, मुझे आश्चर्य भी नहीं हो रहा। मैं जानता हूं कि कांग्रेस चूंकि सत्ता से इतनी दूर हो गई है। अभी राजेश जी सुना रहे थे, राजेश जी को पता है, लेकिन ये लोग सत्ता से इतना मतलब दूर चले गए, भूल गए कि कोई भी योजना पहले प्रस्तावित होती है तब भी उसकी चर्चा होती है कि प्रस्ताव जैसे पटना पुणे हाईवे प्रस्तावित हुआ है तो उसकी चर्चा हुई, उसके बाद उसको मंजूरी मिलती है तब भी उसकी चर्चा होती है, और उसके बाद बजट का जब आवंटन होता है तब भी उसकी चर्चा होती है। राजेश जी सुनिए, बार बार एक चीज की चर्चा ही करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो समय दूसरे का बर्बाद नहीं कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इस बात पर प्रतिकार करेंगे। मैंने नहीं कहा उसकी चर्चा नहीं, कुछ चीजें फिर से पहले से चल रहा है और नए बजट में हम नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। ठीक है। हाँ। भाई आप अपनी बात को रख लीजिए, भाई दूसरे की बात को रखने दीजिए ना। अरे भाई आपके मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बिहार के लोग नहीं माना। आपके मानने से कोई फर्क पड़ने वाला है। 99 पे ही देश की जनता ने आपको न लटका दिया। आप मानिए ना, अरे उधर जाएंगे ही नहीं। अरे नहीं, उधर जाएंगे नहीं, आगे पर अटकाया, इस पर नहीं जाएंगे। मनीष पांडे टू द पॉइंट, जो कांग्रेस कह रही है यही डिस्टर्ब कर रहे हैं डिबेट को। हाँ बिल्कुल, वही आप बताइए। जो सवाल राजेश राठौर ने पूछा इसका जवाब दीजिए, उनका मुंह बंद करवा दीजिए बस, अगर है ऐसा। मैंने इसीलिए कहा कि योजना पहले स्वीकृत और प्रस्तावित होती है, फिर मंजूरी मिलता है, फिर उसको आवंटन होता है। जब आवंटन हो जाता है तो काम होता है। और कांग्रेस और एनडीए की सरकार सरकार चलाया हुआ है, इसलिए सब काम यही काम ये वहां भी दिल्ली में भी कर रहे हैं। इनको पता है पुरानी योजना को नए बजट में ला दिया सरकार। ये अब क्या कर रहे हैं? अब ये गठबंधन को बिहार से वोट मिलता है कि नहीं? इंडी गठबंधन को उड़ीसा से वोट मिलता है कि नहीं? ये बताइए आप। बिहार के अरे जो इतना राजेश भाई, इंडिया में जो लास्ट वाला ये है वो तो अलायंस ही है ना। इंडिया में लास्ट वाला ये तो जनता बोलवाएगा इंडिया। अरे ठीक है ना, आप उसी में खुश रहिए। बोलिए भाई, कर दिया कि आप इंडी ही है। हाँ, इंडिया नहीं है। आप इंडिया नहीं है, यह हाल के लोकसभा के परिणाम ने यह तय कर दिया। लेकिन मैं जो विवेक जी कहना चाह रहा था, मैं यही कहना चाह रहा था कि बिहार को एक तरफ जहां बाढ़ की जो बड़ी समस्या थी, बाढ़ की जो बड़ी समस्या थी, पॉइंट है वो उस समस्या पर पहली बार जो है उसके कोसी और मैची 49 साल पुराना ये परियोजना था। बिल्कुल, नदियों को जोड़ने का महानंदा से 49 साल पुराना। कांग्रेस को तो शर्म, मतलब क्या कहे, बेशर्मी की हद हो गई है। उस पर अगर पहली बार किसी ने नजर दौड़ाया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और एनडीए की सरकार ने किया है। और ये चीज जब, अच्छा एक चीज और भी मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस सरकार की 10 वर्षों में सबसे बड़ी खासियत विवेक जी यह है कि जो योजना आता है वह 5 वर्षों में पूरा हो जाता है। यानी आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं होता है कि राबड़ी देवी जी 40,000 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाई थी। अभी आप उनका बाइट सुना रहे थे। लालू जी के शासन में 5 वर्षों में अराजकता का यह आलम था कि वित्तीय अफरा तफरी मची हुई थी। एक मिनट मनीष भाई, एक मिनट, तो उससे बाहर निकल के जहां बिहार को समय किसी के लिए कम ना पड़े, हम इसका ख्याल रखेंगे। 10 सेकंड जहां एक तरफ बाढ़ के नियंत्रण के लिए बजट दिया गया, वही वैश्विक स्तर पर पर्यटन, जिससे बिहार को रोजगार भी मिल सकता है और बिहार वैश्विक स्तर पर एक अच्छा राजस्व की उगाही कर सकता है उस पर, और दूसरा कनेक्टिविटी रोड की। ये इस प्रकार से तीनों तरफ से आइए जरा अरविंद निषाद से, अरविंद भाई आप नहीं सुनाइएगा। हाँ ठीक है, अब देखिए हो गया, ठीक है वो सबको हो गया, झाल वाल सब हो गया। अरविंद निषाद जी
हाँ, जो स्थिति है उसमें आप देख पा रहे हैं दिन तक झाले बजाना है। अरे ठीक है, हाँ, जेडीयू से सवाल, जेडीयू को तो सब ठीक लग रहा है। कल भी हमने सवाल किया था, विशेष राज्य का दर्जा वाली बात तो अब विशेष पैकेज पर आकर रुक गई है। चलिए मान भी लेते हैं कि यहीं से एक शुरुआत होगी, नीतीश कुमार जैसा कह रहे हैं, लेकिन यह सवाल आपके पास बिहार विधानसभा चुनाव में भी गूंजेगा, आपके सामने आएगा। और आपने कहा था, क्या आपने वो दिलवाया, नहीं दिलवाया, ये सारी चीजें। ये मत बोलिए कि ये क्रेडिट कौन लेगा, हमने शुरुआत की थी, हमने आवाज लगाई थी, अब क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट रहिएगा, क्योंकि पब्लिक के पास आपने कई बार बोला है तो हनुमान चालीसा जैसा उन्हें बिल्कुल याद है। अब कहिए। विवेक जी, बहुत ही ईमानदारी से मैं अपनी बात को रखूंगा और पूरी ईमानदारी से हमारी पार्टी और हमारे नेता जनता से डायलॉग करते हैं, और उस डायलॉग का नतीजा है कि पिछले 18 वर्षों से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा से बिहार की जनता इतनी प्रसन्न रहती है कि हर चुनाव में इंडी गठबंधन को बैक टू पवेलियन जाना पड़ता है। और इस बजट के बाद हमारी पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से कहा गया है कि 2025 के एजेंडा को सेट हमने कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। हम कांग्रेस पार्टी को कैसे भूल जाएंगे, जिस कांग्रेस पार्टी ने बिहार में बाढ़ की विभीषिका को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लगातार समय मांगते रहे कि मुझे नेपाल जाना है। ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन भारत सरकार, मनमोहन सरकार ने कहा कि किसी भी राज्य के, अरे भाई हमें बाढ़ पे मैं आ रहा हूं, बात समझिए ना, आइएगा तब तो 1.5 घंटे तक तो मनमोहन, नहीं, हम साथ में आ रहे हैं, नहीं, अब सच्चाई नहीं लाने देंगे, अब ये सच्चाई नहीं लाने देंगे, उन्होंने अब ये सच्चाई नहीं लाने देंगे, अब ये सेवा नहीं देता। राजेश राठौर ने एक अच्छी बात कही कि विभिन्न चैनलों पर चले हुए खबर को उन्होंने कोट किया। अगर वो खबर छपी है और उस लिस्ट में ये इन्होंने कहा दिया, इन्होंने कहा दिया तुमको अच्छी खबर मान दें, और जो सरकार की ओर से बिहार सरकार को जो कहा गया कि किसी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को विदेश जाने की अनुमति भारत सरकार देता है, मैं नहीं दूंगा। आज कोसी मेची लिंक जो सबसे बड़ी इस बजट की परियोजना है, उसको भारत सरकार ने स्वीकृत किया है। यह विभिन्न नदियों को जोड़ने का मसला है, और किन कारणों से बाढ़ आता है उत्तर बिहार में, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है भारत सरकार की ओर से। बिहार को यहाँ भी फायदा हो रहा है। और सुन लीजिए, अरे और सुन लीजिए, एजाज अहमद है प्रवक्ता आरजेडी से। एजाज अहमद साहब, यहाँ पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि झुंझुना दे दिया, झुंझुना आपके हाथ में है, लेकिन हमारा आज का जो डिबेट है इस टॉपिक को लेकर है कि दिल्ली में जो विपक्ष है और बिहार और पटना में जो विपक्ष का जो रोल है, क्या इन दोनों में एक बड़ा गैप दिखता है, दोनों के बयान में एक अंतर दिखता है। एजाज अहमद जी, देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बजट आया रीपैकेजिंग सरकार के माध्यम से आया, और जो कहीं ना कहीं बजट में रीपैकेजिंग की गई है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। 2014 से पहले पावर प्रोजेक्ट 3 को मंजूरी दी गई थी, एक भागलपुर पीरपैंती, दूसरा बक्सर चौसा और तीसरा लखीसराय के कजरा को, और इसका रीपैकेजिंग करके 10 वर्षों तक ये सोए रहे। जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी तो सोई रही, और जैसे ही रीपैकेजिंग वाली सरकार बनी तो इनको ये बात याद आ गए कि जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये 3 पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी, उसको हम निकाल करके फिर से लोगों के बीच प्रस्तुत करें। और इन्होंने भागलपुर पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट की चर्चा करके कहीं ना कहीं जनता के बीच में भ्रम में डालने का काम किया, और 2 प्रोजेक्ट को ये भूल गए या भुला दिए। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार कर रही है, उसके कारण बिहार के आम जन कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ जो केंद्र की सरकार है वो सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस बातों को याद क्यों नहीं करते हैं जब प्रधानमंत्री जी के सामने
पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात करते रहे, गुहार पर गुहार लगाते रहे, सामने में गुहार लगाए, एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने इस पर चलिए इस डिबेट को यहीं पर चर्चा रोकते हैं, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से माफी भी चाहेंगे क्योंकि आप लोगों की सारी बातें नहीं सुन पाए। बहुत अच्छी डिबेट चल रही थी लेकिन समय की कमी है। यहाँ पर खबरें लगातार जारी हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन नजर फरमाए रखिएगा कौन क्या कह रहा है, दिल्ली से क्या आवाज आ रही है, पटना से क्या आवाज आ रही है और सरकार क्या कह रही है। शुक्रिया।